नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने सुल्तानपुर शहर के जो भी पंडाल वगैरह लगे थे, मैं वहाँ पर लेके आई हूँ। कई जगहों पे माता रानी के विसर्जन का समय हो चुका है, तो आज मैं संडे के दिन आई हूँ क्योंकि जानते हैं हमारे यहाँ बारिश ने सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से पंडालों में भी भीड़ कम हो गई, जो भी लोग थोड़े बहुत व्यापार करने बाहर से आए थे, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बेचारे बड़े दुखी मन से यहाँ से गए हैं क्योंकि बारिश है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं यहाँ का जो पूजा पंडाल हैं जो अभी हैं लगे हुए, क्योंकि माता रानी इतवार को तो जो है उठा दिया गया और सोमवार को उनका विसर्जन हो जाएगा। तो और इतवार को पूर्णिमा था तो इसलिए मैं आई हूँ आज बिल्कुल अपने सारे कामों को रोक कर मैंने कहा नहीं मुझे आज मुझे जाना है तो जाना है। जैसी भी है हालत जैसी भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए वीडियो जो बनाना था। तो मैं आई हूँ पूजा पंडाल में और आप देख रहे हैं कि माता रानी जो है बिल्कुल अभी भी कितनी चमक है। हाँ, वो थोड़ी-सी सजावट थोड़ी कम आपको दिख रही क्योंकि दिन का समय है। मैं अभी शाम को भी आपको दिखाऊँगी कि जो शाम को बचे हुए पंडाल हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अर्चना पूजन हो रही थी। मज़ा आ रहा था देख के, एक अच्छा-सा अनुभूति होता है। और यहाँ पर माता रानी के जाने के लिए भी जो सवारियाँ हैं, वो सब तैयार की जा रही हैं। पूरे सजावट का सामान सब जगह फैला हुआ है। और जो है बिल्कुल पंडाल के भी लाइट्स वगैरह अब कम कर दिए गए हैं। और इन सब अभी जो है सभी जो भी माता रानी की मूर्ति वगैरह है, सबको फिर से सजा कर दूसरे जो है साधनों में रख के फिर इसको विसर्जन के लिए गोमती ले जाते हैं। हमारे यहाँ गोमती नदी है तो गोमती में विसर्जित होता है। तो ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पंडाल है, ये है माता रानी, बड़ी माता जिसको कहते हैं ना, उनका ये द्वार मतलब मंदिर सजा हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने कहा मैं आप लोग को दिखा दूँ। और किसी भी पूजन स्थल पे जाइए ना तो वहाँ का एक अलग ही जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सुंदर शांत हो जाता है। हमारा जो ये एरिया है ये चौक का एरिया है और यहाँ से थोड़ी दूर पर घंटा घर है, थोड़ी सी दूरी पे गंदा नाला नाम की जगह है। मतलब इतना रश होता है यहाँ पर, लेकिन ये सब पंडालों के पास में पहुँचते-पहुँचते जैसे लगता है कि सारा रश तो बिल्कुल अशांति है ही नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण है एकदम से। और ये माता रानी का कोजा, आप येलो कलर का कपड़ा देख रहे होंगे ना, सभी माताओं के उसमें बना हुआ है, तो ये पोछा होता है। जब हमारे यहाँ से बहुएँ बेटियाँ जब विदा होती हैं ना तो उनको पोछा ज़रूर डाला जाता है, तो वही पोछा भर दिया गया। और ये जो पंडाल है ये बिल्कुल हमारे घर के जब मेन एंट्रेंस होता है ना हमारे शहर में, तो ये वहाँ का सबसे बड़ा पंडाल है। तो ये पंडाल सब जगह-जगह पे सज रहे थे और शाम हो रही थी तो मैंने सोचा लाइट्स वगैरह वाला अगर होता तो बहुत सुंदर लगता। तो ये लाइट्स वगैरह जलेंगे लेकिन उजाला बहुत था ना, धूप थी अभी तो लाइट का कोई मतलब नहीं। और जगह-जगह आप देख रहे हो मैरिज पूरा हमारा शहर ना बिल्कुल जैसे शादी का घर होता है ना, शादी के लिए बारात के लिए जो जगह बनाई जाती है ना, बिल्कुल सेम वैसे हमारा पूरा शहर बिल्कुल हमारे यहाँ रंग जाता है। लाइट में, फूलों में, उसकी सजावट में, लोगों की भीड़ से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल मेरे घर के पास का पंडाल है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर अभी मूर्ति नहीं उठेगी और यहाँ लाइट की व्यवस्था बिल्कुल अच्छे से है। तो इसलिए मैं यहाँ शाम को आई ताकि आप लोग को अच्छी सी लाइटिंग वाइटिंग दिखा सकूँ जो है। और जब तक मंदिर पूरा जब तक यहाँ से एक-एक हर चीज़ हट नहीं जाएगी ना, तब तक भीड़ भी नहीं कम होगी। तो आप देखिए हमारे यहाँ जो जितने भी इसको सजाने के लिए लोग आते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। कितनी मुश्किल होती होगी इन सबको सजाने में, इसके रख-रखाव में। लेकिन कहते हैं ना जब आस्था होती है तो आस्था सब पर भारी पड़ जाती है। तो कुछ ऐसा ही हाल होता है हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों का। जैसे कोलकाता वगैरह में जो है मूर्तियाँ पूर्णिमा के दिन विसर्जित होती हैं, वैसे हमारे सुल्तानपुर में भी मूर्तियाँ पूर्णिमा के दिन ही उठती हैं और उनका विसर्जन होता है। तो और यहाँ पे जो भी सजावट करने के लिए आते हैं, वो सब ज़्यादातर बाहर से आते हैं। मतलब बाहर से मूर्ति बनाने वाले आते हैं, जो 1 महीने पहले से ही आके अपना काम शुरू कर देते हैं। और मैंने कहा चलो मैं अपने चेहरा भी आपको दिखा दूँ। तो देखिए कैसे थके हाल हो गए हैं। और ये है हमारे जो जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ का सबसे बड़ा पंडाल जो है वो यही है। किसी शादी के घर से कम नहीं है। और जब यहाँ से माता रानी विदा होती है ना, तो उस समय यहाँ का माहौल भी ना बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जब किसी लड़की की विदाई होती है। बिल्कुल गमज़दा माहौल हो जाता है, बिल्कुल जो लोग 10 दिन से माता रानी की सेवा करते आ रहे हैं, रोज़ पंडाल में जाकर लंगर खाते हैं।
रोज़ उनकी पूजा अर्चना करते हैं ना, बिल्कुल जाते वक़्त सब रो देते हैं। तो ऐसे ही लगता है बिल्कुल। तो हमारा शहर पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज जाता है और बिल्कुल अलग ही एक अलौकिक जो है आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा हर चीज़ जो है। तो ऐसा है हमारे सुल्तानपुर का सबसे प्यारा, मतलब ऐसी छटा मैंने अपने शहर लखनऊ में भी नहीं देखी जितनी मैंने यहाँ देखी है। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको देखती हूँ तो। इसलिए मैं आप लोग को भी दिखा दे रही हूँ कि आप लोग भी इसको देख लीजिए। और मैंने कहीं-कहीं पर वॉइस को जो है वो ओवर कर रखा है, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट वगैरह की प्रॉब्लम हो तो इसलिए। तो मैंने उसको ओवर कर दिया है और कहीं-कहीं पर जहाँ पर माइक से पंडित जी बोल रहे थे, तो मैंने कहा इसमें तो कोई कॉपीराइट नहीं होता है, गाना वगैरह में होता है। तो इसलिए मैंने उसको वॉइस ओवर कर रखा है और बहुत अच्छा लगता है। और ये आखिरी दिन है ना, तो पूरा दीपमाला बिल्कुल सजी हुई है। तो आप लोग भी देखिए और आप बताइएगा कि आज का आपको देखकर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने शहर के हर कोने-कोने में जो है मैं गई हूँ। और हमारे यहाँ 2 ढाई हज़ार की संख्या में होता है, तो सबको कैप्चर तो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जो थोड़े बहुत जहाँ तक मैं जा सकती थी मैंने पूरी कोशिश की मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो भाई अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।